प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे वितान भाग एक सहायक वचन का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदें और जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई जहाँ बसोली से की जा रही है, बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, नुकीला, फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रही मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवान जी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए है। चेलवांजी उस मिस्त्री को या उस कारीगर को कहा जाता है जो कुएं खोदने का काम करता है। राजस्थान में पानी का एक मुख्य स्रोत है कुएं, जो कि बहुत सक्रिय होती है। उनकी खुदाई कम करने वाले व्यक्ति को चेलवांजी कहा जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत लेख राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, अपितु यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान भी है। यह लेख पाठक को धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाता है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के जरिए बाहर निकाला जाता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं कुएं से छोटी होती है, परंतु गहराई कम नहीं होती है। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न भूजल। मरुभूमि में रेत अत्यंत थिक है। यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र भूमि में समा जाता है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। कुओं का पानी प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के लिए अर्थात पीने के पानी के लिए कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी का तभी पता चलता है जहाँ बरसात का पानी एकदम नहीं समाता। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है। अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण चिपकते नहीं। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं, परंतु वे अपनी जगह नहीं छोड़ते। इस कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती है। हमारे क्षेत्र की काली मिट्टी में बहुत दरारें हो जाती है। वर्षा का भीतर समाया जल मिट्टी में अंदर ही रहता है। यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा हो जाती है। राजस्थान में पानी की 3 रूपों में विभाजित किया गया है। पालर पानी अर्थात सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता रहता है। दूसरा रूप पाताल पानी है, जो कुओं में से निकाला जाता है। तीसरा रूप है रेजानी पानी, जो धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल में न मिलने वाला पानी है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कई कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है। डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके नहीं अर्थात धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है।
पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बनाने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। वह जितना गहरा हो जाता है उसे हर रोज कुई के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोल बिछाया जाता है। जिस रास्ते को बनाया गया था उसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुई बंधती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस तरह एक कुई के लिए करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की जरूरत पड़ती है। पत्थर या खीप न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुम्बट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हीं खीप की रस्सी से बांधा जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही कुई का काम समाप्त हो जाता है। कुई की सफलता उत्सव का अवसर बनती है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता था। चेजारों को तरह तरह की भेंट, वर्ष भर की तीज त्यौहार पर भेंट, फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था, परंतु अब उसे सिर्फ मजदूरी दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी परिवार स्वयं कुइयाँ खोदते थे। कुई का मुंह छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी से बूंद धीरे धीरे रिसती है। मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है, अतः उसे निकाला नहीं जा सकता। छोटे व्यास की कुई में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कुई से पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है। दूसरा, छोटे मुंह को ढकना सरल है। तीसरा, बड़े मुंह से पानी की भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक रहती है। कुइयों के ढक्कन पर ताले भी लगने लगे हैं। यदि कुई गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी मरुभूमि के एक बड़े क्षेत्र में से होकर गुजरती है। इस कारण कुई लगभग हर घर में मिल जाती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है, लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब इस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ है। जैसलमेर जिले के एक गांव खंडेरों की ढाड़ी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही है, जैसे जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धादड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बिल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुइया।
इस प्रकार राजस्थान के कुछ विशेष क्षेत्रों में कुइया पाई जाती है, जो कि वहाँ के पीने के मीठे जल की पूर्ति करती है।